बेनिफिशियरी स्कीम के अंतर्गत मनरेगा में जहां 21.4% ऑफ टोटल वर्क था, आज हम उसको ले गए हैं 67.29%। सोनिया गांधी के एक लेख पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष ने मजदूरों की चर्चा करते हुए उस योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध दिया जो यूपीए सरकार ने शुरू की थी। सोनिया ने लिखा, यूपीए सरकार की प्रमुख योजना मनरेगा से लॉकडाउन के दौरान गरीबों का बहुत भला हुआ है, जबकि बीजेपी सालों तक इसका मजाक उड़ाती रही। वह सरकार से कहना चाहती है कि ये राष्ट्रीय संकट का समय है, राजनीति करने का नहीं। मनरेगा कांग्रेस बनाम भाजपा का मसला नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मनरेगा का उदाहरण देते हुए कहा कि ये मनरेगा ही एक ऐसी योजना है जो आज के संकट काल में एक संकट मोचक के रूप में उभर के आई है। अब देखिए मनरेगा की बात, तो सीएजी की रिपोर्ट नंबर 6 ऑफ 2013 में लिखा हुआ है कि 7, 8 और 11, 12 में 2252 करोड़ रुपए खर्चा हुए इनएडमिसिबल वर्क पर जो नहीं होने चाहिए थे। और हमारी सरकार ने क्या किया कि आज मनरेगा का सारा पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। बात निकली तो दूर तलक गई। सोनिया गांधी से यूपीए सरकार के कामकाज को लेकर भी सवाल हुए और फिर लॉकडाउन के विरोध को लेकर भी कांग्रेस पर हमला हुआ। पंजाब की सरकार ने सबसे पहले लॉकडाउन क्यों लगाया और अभी भी 30 तक लगा रखा है? कर्फ्यू लगाते हैं वो। राजस्थान, महाराष्ट्र, तो क्या राहुल गांधी जी हम मान के चलें कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुनते, या आपका आर्गुमेंट इतना हल्का होता है कि उसको वो इग्नोर कर देते हैं? कोरोना फुल स्पीड में है तो सियासत की स्पीड भी कहां कम है। केंद्र सरकार ने विपक्ष को चुन चुन कर जवाब दिया। चीन के मसले पर बयान के लिए राहुल गांधी को भी घेरा। लाल आंख दिखाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज चीन मुद्दे पे आंखें चुराए बैठी है, आंखें मूंद के बैठी है और लाल आंख श्री राहुल गांधी और विपक्ष को दिखा रही है, क्योंकि विपक्ष एक भाजपा की कमजोर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के पर्दा फाश कर रहा है। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? दरअसल राहुल गांधी चीन के साथ ताजा विवाद को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रविवार को अमित शाह की टिप्पणी पर शायराना अंदाज में ट्वीट किया था। सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है, जिसका जवाब राजनाथ सिंह ने भी शेर लिखकर दिया था। मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है। हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। राजनाथ सिंह के जवाब के बाद राहुल ने लिखा था, क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया? राहुल के इस सवाल के जवाब में लद्दाख के बीजेपी सांसद ने ट्वीट किया और कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। जामयांग सेरिंग नामग्याल ने ट्वीट में कुछ जगहों के नाम गिनाए और लिखा कि वहां कांग्रेस सरकार के वक्त चीन ने कब्जा कर लिया है। लद्दाख के सांसद के हमले के बाद राहुल ने फिर एक ट्वीट किया और प्रधानमंत्री पर निशाना साध दिया। राहुल ने लिखा, चीनी घुस आए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा कर ली। इस बीच पीएम बिल्कुल चुप हैं और सीन से गायब हो गए। कोरोना संकट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान चरम पर है। लगातार वार किए जा रहे हैं तो दनादन पलटवार भी है। आज तक ब्यूरो।